बारे में सोचते हैं तो जब तक एक वही भावना हो कि दूसरे में भी तो वही परमात्मा है जो मेरे अंदर है और अंग संग है, एक कतरे कतरे में है, एक डाली डाली में है, पूरे ब्रह्मांड में है, यही एक परमात्मा जिसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, जो समय के साथ तब्दील नहीं होता, जो हर समय ही रहने वाला है। तो कैसे जब ये समझ आ जाती है कि हर किसी में ही परमात्मा है, तो फिर एक नफरत के कारण भी मिट जाते हैं। और नफरत के कारण इस तरह मिटते हैं कि पहले हम स्वयं ही प्यार बन जाते हैं और फिर हर एक को प्यार दे सकते हैं आगे। तो जब तक एक प्यार को देना तब तक संभव नहीं होता जब तक हमारे हृदय में पहले वो प्यार हम खुद ना बने हों। जिस प्रकार एक मटके में पानी होगा तो ही आगे घर आए मेहमान को परोसा जा सकता है वो पानी, पर अगर वो मटका ही खाली है तो फिर उस घड़े में पानी ना होने के कारण किसी और के आगे वो पानी पिलाया जाने का कार्य नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार जब अपने अंदर ये प्रीत, प्यार, नम्रता, सहजता, विशालता, अन्य बाकी जो गुण हैं वो जब तक अपने अंदर हम नहीं रखेंगे तब तक फिर एक संसार के प्रति मनों में दूरी आएगी। इस परमात्मा को जब हम हर चीज का केंद्र मान लेते हैं कि ये ही है, सब कुछ इसी में है और यही सब कुछ है, और ये फिर जो भक्ति भी होती है फिर वो डर वाली भक्ति नहीं होती कि अगर हम अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो परमात्मा नाराज होके कोई दंड देंगे। नहीं, ये तो प्रेमा भक्ति होती है, प्यार की भक्ति, जहाँ इस परमात्मा को देख लिया और इसके साथ ही ये लिव इस तरह जुड़ गई कि वो प्यार बन गए और इसके साथ फिर हर समय का वो प्यार और वही भक्ति का शुरुआत होनी कि भक्ति जीवन में विश्वास मन में जब हो और आनंद में जीवन की हर फिर घड़ी जी जाए, चाहे फिर वो भक्त को परवाह नहीं होती कि परमात्मा ने कोई स्थिति उस भक्त के अनुसार रखी हो या उसके अनुसार ना हो, फिर तो ये परमात्मा का ही हर स्थिति प्रसाद की तरह बन जाती है कि दुख में भी इस दातार का शुक्र है और सुख की घड़ियों में भी फिर इस दातार का शुक्र है। तो कैसे हर समय इस दातार से जब जब जुड़ते हैं और मन के वही भाव भक्तों के फिर रहते हैं कि इस जीवन में आना सफल होता है उनका जो इसको देख लेते हैं, इसके रंग में रंग जाते हैं और जीते जी ही ये कार्य संभव हो सकता है, वरना ये जब सांसें चली जाएंगी तो फिर इस संसार में आना प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए और वो ही नहीं किया तो बाकी अन्य कार्य तो बाकी योनियों में भी करना संभव था। वहाँ से मनुष्य जीवन का ये फर्क कुछ रहा नहीं। तो अपने जीवन में हर समय इस दातार को ही
एक श्रेष्ठ मानते हुए बाकी प्रलोभन, बाकी दुनिया के रंग, ये माया रूप तो हर समय अपना प्रबल रंग छोड़ने की कोशिश करता ही है, पर भक्त तो हमेशा फिर इस पक्के के रंग में रंगे होते हैं और यही रंग हर समय का रंग है। उसी तरह जीवन में हर कोई अपने इस के ही आश्रय जीता चला जाए, अपने जीवन को सुहेला करते हुए हर पल एक मनुष्य योनि में है तो मनुष्य वाली आदतें अपनाकर किसी को कष्ट ना पहुंचा के एक अपने जीवन को जीना है। और जहाँ कोई गलती खुद से हो उसी समय एक दातार से भी माफ़ी मांगनी, उस इंसान से भी मांगनी कि कैसे हर समय एक वरदान रूप जीवन का बनते चले जाए, जो अपने लिए भी वरदान हो औरों के लिए भी वरदान हो। दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से एक दातार से अरदास कि सभी के जीवन में सेवा सुमिरन सत्संग रूप एक प्रबल होता जाए, एक दिल का नाता निराकार से हर समय और गहरा होता जाए। सत्संगत जी।